नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको नियर फ्यूचर के अंदर क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं आप लोगों को नियर फ्यूचर के अंदर। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है, आपको फ्यूचर के अंदर क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स का है। ओके, 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, और बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। कुछ कार्ड्स यहाँ से भी ले लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। द मून, ओके, मैजिशियन, लवर्स एंड द एम्परर। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो ये कार्ड आया है वो टेम्परेंस का है। चलिए देखते हैं कि नियर फ्यूचर में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती है, क्या आपके साथ अच्छा होने वाला है या फिर क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें खो सकते हैं उसको आप प्राप्त कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे पेजेस के 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, उसके अलावा हेरोफेंट का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ कप्स एंड सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यानी कि सॉर्ड्स मतलब यहाँ पे एयर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट भी है। ये 2 एलिमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बट ये जर्नल रीडिंग है तो हम यहाँ पे सबको लेकर के चलते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। हाँ जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी निकल कर के आई है, द मैजिशियन की एनर्जी निकल कर के आई है। मैजिशियन मीन्स कि आप अभी अपनी लाइफ को ना बहुत ब्यूटीफुली पेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर के आ सको। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आप ना कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले हो या फिर कर चुके हो जिसको लेकर के आपके मन में डर है कि आपको पता नहीं उसमें कुछ सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आपको पता है नहीं इस चीज़ के बारे में कि आपका वो काम आगे सफल होगा या नहीं होगा, बट फिर भी आपने अपने भविष्य को देख करके और अपने आप को एक बेटर सिचुएशन में ले जाने के लिए, इस करंट जॉब की सिचुएशन है उसको ठीक करने के लिए, इस करंट सिचुएशन से निकलने के लिए अपने लिए कोई एक ऐसा डिसीजन लिया है जो आपको खुद भी नहीं पता है कि आपके लिए वो आगे फ्यूचर में क्या आपको रिजल्ट दे सकता है। आपने बहुत ही ज़्यादा होप के साथ इस चीज़ का फैसला लिया ज़रूर है, बट आपके मन में डर भी बहुत ज़्यादा है कि आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि आपकी वो चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। एक तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज निकल करके आई हैं। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम अपने पार्टनर को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर है आपको बहुत ज़्यादा पास्ट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान किया है, उसकी वजह से भी आप अभी थोड़ा सा इमोशनल हो और अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा सोच रहे हो कि आपको आपके इस पार्टनर के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ इस तरीके की यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी निकल करके आई है। बट ये जर्नल रीडिंग है, देखो यहाँ पे सबके साथ सब कुछ तो मैच नहीं करेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट हो सके। तो ये चीज़ें यहाँ पे कुछ निकल करके आई हैं आपकी करंट एनर्जी के रूप में। तो आपका फ्यूचर किस तरीके का हो सकता है, देखो आपने जो रिस्क लिया है ना अभी, उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा।
अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि पहले आपकी लाइफ में ना चैलेंजेस आएंगे उस काम में, जो भी आप काम करने की सोच रहे हो या फिर करना स्टार्ट कर चुके हो उसको लेकर के। पहले आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस भी हो सकता है। एक टाइम पे आप बिल्कुल इस सिचुएशन में भी पहुंच सकते हो कि आप अपने इस काम को गिव अप कर दो। ये आपके कोई एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई यूट्यूब चैनल आपने बनाया हो, कोई आप न्यू वर्क कर रहे हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो आपका, कुछ भी ये चीज़ हो सकती है, कुछ भी। तो आप कि ये सिचुएशन एक टाइम पे जाके पहुंच सकते हैं, बट जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, वहीं से आपको फिर गॉड जज करेंगे कि आप इससे आगे अगर सरेंडर नहीं करोगे तो आपको विक्ट्री मिल जाएगी, बट अगर आपने सरेंडर कर दिया वहाँ पे तो आपका काम फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नंबर 10 हमारे पास आया, नंबर 5 यहाँ पे आया है हमारे पास, जो ये बता रहा है। एंड यहाँ पे एम्परर्स का कार्ड है जो फर्टिलिटी को बताता है, विष्णु जी का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है जो कि आपके करियर के लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। तो बट उससे पहले आपकी लाइफ में जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ना, वो चैलेंजेस बता रहा है। तो आपके यहाँ पे वर्क के अंदर या फिर आपकी रिलेशनशिप में जो भी आप एफर्ट्स करोगे, स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बट बाद में आपके वो फ्रूटफुल रिजल्ट भी देंगी और आपकी पर्सनालिटी को एक हेरोफेंट की पर्सनालिटी में बदल देंगी। यानी कि आप लाइफ में स्टेबिलिटी को प्राप्त कर पाओगे और साथ में आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा विजडम प्राप्त कर पाओगे, लव, लग्जरी, आपके पास सब कुछ होगा इन दी नियर फ्यूचर के अंदर। अगर आप इस जो भी चीज़ें आपने स्टार्ट किया ना, अगर उस पर आप फेथ रखोगे और उसको आप अपने मुकाम तक ले जाने के लिए अपना हर तरीके से एक्शंस लोगे, तो हर तरीके से मतलब है कि फेयर तरीके से और सही इम्प्लीमेंटेशन के साथ, तो आप उस काम में सक्सेस ज़रूर हासिल करोगे। यहाँ पे आपके लिए यही है, आपके लिए ये जो आप कर्मा करोगे अपने इस वर्क में, या फिर आप जो भी चीज़ें अभी स्टार्ट आपने की है, किसी न्यू रिलेशनशिप में हो या फिर जो भी आप वर्क कर रहे हो, उसमें आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा, बट आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आप सोच लेना कि अगर आप इतने सारे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस फेस कर सकते हो तो आप उस काम को स्टार्ट कर देना, और अगर नहीं कर सकते हो तो आप उस चीज़ को स्टार्ट अभी करने के बारे में मत सोचो, कुछ और अपने लिए प्लानिंग करो। और अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको गिव अप नहीं करना। बस अगर आपने गिव अप कर दिया ना, तो आप जो ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, लव, हार्मनी, अबेंडेंस, जो भी अच्छा लाइफ में बेटर ग्रोथ चाहते हो, वो सब चीज़ें फिर आपको नहीं मिलेंगी। बट अगर आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर गए ना, तो ये समझ लेना आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी विल पावर को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्रिएटिविटी पे पूरा का पूरा फोकस रखना है, चैलेंजेस से लड़ने की क्षमता को अपनी हमेशा रखना है, मोटिवेट खुद को रखना है हमेशा, ठीक है। अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखना हमेशा, और कहीं पे भी ऐसे डिसीजंस लेने से बचना जो आपको आगे फ्यूचर में हार्म कर सकते हैं। मतलब इमेच्योरिटी नहीं दिखानी, आपको मेच्योरिटी के साथ ही यहाँ पे सारे डिसीजंस लेने हैं, ब्लाइंडनेस के साथ नहीं लेने। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो कि अगर आप प्यार में कोई ब्लाइंडनेस में डिसीजन ले लो, इस तरीके का आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ये आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए गाइडेंस निकल करके आई है। उसके अलावा देख लेते हैं आपको और क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती है नियर फ्यूचर के अंदर प्रभु की कृपा से। ओके, अबंडेंस यहाँ पे आपको मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, जैसे हेयर फॉल वगैरह, डैंड्रफ हो गया, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या फिर आपका कलर बहुत डार्क होता जा रहा है कुछ टाइम से, तो ये सब चीज़ें आपकी फ्यूचर के अंदर ब्लेसिंग्स के रूप में मिलेंगी। आपका चेहरे पे, देखो ब्यूटी का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत गोरे हो तभी आप ब्यूटीफुल दिखोगे। आपके चेहरे पे अगर ग्लो है ना, तो भी आप औरों से बहुत अलग दिखोगे। तो हो सकता है कि आपके अंदर वही ग्लो आने वाला है, क्योंकि शायद आप मेडिटेशन, योगा क्लासेस हो सकता है फ्यूचर में ज्वाइन करो। क्लासेस नहीं तो घर पे बैठ के करो, या फिर वॉक वगैरह आप अपने स्टार्ट कर दो। कुछ अपने हेल्थ को लेकर के कुछ डिसीजंस लो, जिससे कि आप अपनी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी को
ठीक कर पाओगे, और साथ में जो भी चीज़ें स्टार्टिंग में आप अपना वर्क अभी स्टार्ट करने वाले हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मटेरियली प्रॉस्पेरिटी आपको प्रदान करने में मदद करेगी। और आपके जो ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस इस वर्क में आएंगे ना, ये आपको रिजल्ट ज़रूर देंगे, ये यहाँ पे निश्चित है। आपका हार्ड कर्मा आपको रिज़ल्ट यहाँ पे ज़रूर देगा, और तब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो ये अभी अंधेरा या डार्क फेस चल रहा है ना, ये चला जाएगा, और आपकी लाइफ में फिर इनलाइटमेंट आपकी सोल का भी होगा। साथ में आपकी जो आसपास में लोग हैं ना, वो भी आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपसे सलाह मशवरा मांगने आया करेंगे, आपसे हर चीज़ की एडवाइस लिया करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। और साथ में आपका और परमात्मा का रिश्ता भी फ्यूचर के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अभी भी आप गॉड पे बहुत बिलीव तो करते हो, बट फ्यूचर के अंदर जा कर के आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो ना, उनके साथ आपका जो रिश्ता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, और आपकी लाइफ में आगे फ्यूचर में गुड लक ही आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ फ्यूचर के अंदर होने वाली हैं। एक आंसर और ले लेते हैं। अपने मन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो देखते हैं उसके थ्रू यहाँ पे एंजल्स आपको अगर कोई आंसर बताना चाहेंगे तो वो आंसर्स क्या है। ओके, रिकवरी। तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है अपने मन में, उसके लिए यहाँ पे गॉड ने आपको बोला है कि वो चीज़ आपकी रिकवर हो जाएगी। तो आप देख लेना आपने क्या अपने मन में क्वेश्चन पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकवरी में जो भी आंसर्स मिला है। एंड ट्रस्ट, देखो यहाँ पे जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना यूनिवर्स ने, सॉरी गॉड से, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि आपकी रिकवरी बिल्कुल हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, कि अगर आपने पूछा है कि आपको आपके जो भी आपने मेहनत किया, हार्डवर्क किया, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर है कि नहीं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको बहुत काम किया, आपको उसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसको मूव ऑन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट है तो आपका रिश्ता, आपका करियर, आपकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर ये चीज़ नहीं होगी आपकी लाइफ में। गुड लक फिर कैसे आएगा? तो ट्रस्ट जो होता है सबसे मेन फैक्टर होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपका कोई भी एम हो, रिलेशन हो, आपके रिलेटिव के साथ आपके रिश्ते निभाने हो, कुछ भी हो आपके यहाँ पे जो भी चीज़ आप अपने मन में क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपका ट्रस्ट होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, आपके लिए रिकवर होंगी। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में, ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं फ्यूचर के अंदर। तो बट ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, तब आपकी लाइफ में ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। तो अगर आपके साथ यहाँ पे अगर मैंने जो करंट सिचुएशन बताई है वो मैच हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।